गुजरात के भुज में कारोबारी से करीब 84 लाख कैश बरामद, 35 लाख से ज्यादा के नए नोट भी शामिल। मुंबई से सटे कल्याण में छापेमारी के दौरान 30 लाख कैश जब्त। इंडसाइड बैंक के मैनेजर समेत 3 लोग गिरफ्तार। राजस्थान के जोधपुर में चेकिंग के दौरान एक ट्रक से 35 लाख कैश के साथ धरे गए 2 लोग, 24 लाख की नई करेंसी शामिल। मध्य प्रदेश के झाबुआ में जिला सहकारी बैंक का ब्रांच मैनेजर सस्पेंड, बिना पैन नंबर के 32 खातों में 20 लाख कैश जमा कराने का मामला। बिहार के सुपौल में एक महिला के डाकघर खाते में अचानक आए 16 लाख रुपए, पोस्ट ऑफिस ने खाते को किया फ्रीज। कैश की किल्लत से नाराज बैंक कर्मियों ने गुड़गांव में आरबीआई के खिलाफ किया प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी। आसनसोल में नोटबंदी के समर्थन में बीजेपी ने निकाली रैली, ममता सरकार के खिलाफ लगाए नारे। पीलीभीत में बैंक की लाइन में खड़ी लड़की से छेड़छाड़, पहले भीड़ में मौजूद एक शख्स ने की पिटाई, फिर पुलिस ने मारा। नोटबंदी के 43 दिन बाद भी बैंकों के बाहर कैश के लिए लंबी कतार, दिल्ली में एटीएम के बाहर दिखी भारी भीड़। मोतिहारी में एक डॉक्टर की अनोखी मुहिम, नोटबंदी से परेशान मरीजों को 31 दिसंबर तक फ्री में करेंगे इलाज। राजस्थान के धौलपुर में कैश की किल्लत को लेकर बवाल, गुस्साई भीड़ ने बैंक के गेट पर जड़ा ताला। मध्य प्रदेश के कटनी में एक्सिस बैंक में आईटी विभाग का छापा, फर्जी खातों से 20 करोड़ के लेन देन का आरोप। यूपी के हरदोई में बैंक के कैशियर के खिलाफ मामला दर्ज, 25 लाख की करेंसी बदलने का आरोप। नोटबंदी में कैश की किल्लत ने कबाड़ कारोबारियों को किया परेशान, दिल्ली में एलजी हाउस पर विरोध प्रदर्शन। आरबीआई के निर्देश के बाद भी बैंकों में पुराने नोट जमा कराने जा रहे लोगों से मांगी जा रही है जानकारी, पटना में कई ग्राहकों ने की शिकायत। महाराष्ट्र के गोंदिया में आज तड़के एक होटल में लगी भीषण आग में 60 लोगों की मौत, 4 को सुरक्षित निकाला गया। दमकल की 15 गाड़ियों ने 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, आग की वजहों का भी तो पता नहीं। महाराष्ट्र के सदाना में चलती ट्रक में लगी भीषण आग, ड्राइवर और क्लीनर समय रहते वाहन निकालने में कामयाब। तिरुवनंतपुरम में केरल लोकसभा आयोग के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने छोड़ी पानी के बौछारें। यूपी के चित्रकूट में नोटबंदी से परेशान मनरेगा मजदूरों का प्रदर्शन, डीएम दफ्तर तक निकाला मार्च। असम के बारपेटा में एक साथ 6 दुकानों में लगी भीषण आग, एआईयूडीएफ पार्टी दफ्तर को भी अपनी चपेट में लिया। भुवनेश्वर में इंजीनियरिंग के छात्र की हत्या के विरोध में बीजेपी ने बुलाया बंद के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं से झड़प। फीस बढ़ोतरी के विरोध में सड़क पर उतरे आईआईटी खड़गपुर के छात्र, 8 छात्रों ने शुरू किया अनशन। लखनऊ में सैलरी नहीं मिलने से नाराज सफाई कर्मियों का आंदोलन जारी, सरकार के खिलाफ जमकर किया प्रदर्शन। कर्नाटक के गुलबर्गा में अरहर दाल के भाव गिरने से नाराज किसानों का सत्याग्रह, आयात पर रोक लगाने की मांग। नोटबंदी पर जारी जंग के बीच गुजरात के महसाणा में राहुल का पीएम मोदी पर बड़ा आरोप, कहा गुजरात का सीएम रहते कारोबारियों से लिए पैसे। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल के आरोपों को बताया बेबुनियाद, कहा गंगा समान पवित्र पीएम पर लगाए झूठे आरोप। मोदी कैबिनेट ने वेतन को लेकर अध्यादेश को दी मंजूरी, नगद चेक और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की जा सकती है सैलरी। महसाणा में अपनी जनसभा से पहले राहुल गांधी ने ऊंझा में कुल देवी के किए दर्शन, उमिया माता मंदिर की पूजा अर्चना की। 2018 से सीबीएसई की 10वीं की बोर्ड परीक्षा पर लगी मोहर, सीबीएसई गवर्निंग बॉडी ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। दिल्ली में केजरीवाल के कार्यक्रम में गेस्ट टीचरों का हंगामा, मुख्यमंत्री की मौजूदगी में जमकर नारेबाजी। केजरीवाल के भाषण के बीच छात्रपाल स्टेडियम से बाहर निकले सभी टीचर, कई जगहों पर लगाया जाम। यूपी विधानसभा में विपक्ष का हंगामा, बुलंदशहर रेपकांड को लेकर आजम खान के बयान के विरोध में जमकर नारेबाजी। सिख दंगा केस के कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को राहत, दिल्ली के द्वारका कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत। महाराष्ट्र की बाल कल्याण मंत्री पंकजा मुंडे को बड़ी राहत, एसीबी ने चिक्की घोटाला केस में आरोपों से किया बरी। आजमगढ़ में बाजार से घर लौट रही 8वीं की छात्रा को अगवा कर गैंगरेप, मोहल्ले के 3 लोगों पर लगा आरोप। कानपुर का लहरा मऊ गांव बना मथुरा का चबहार बाग, किसान नेता निरंजन राजपूत ने समर्थकों के साथ जबरन पावर प्लांट का रोका काम, लाठी डंडे से लैस ग्रामीणों ने सभी रास्ते ब्लॉक किए। बाराबंकी में अवैध संबंधों के चलते एक शख्स की हत्या, मृतक सिक्योरिटी गार्ड का खेत में मिला शव। भदोई जेल में जिला प्रशासन के निर्देश पर छापेमारी में कैदियों से नकदी के अलावा ब्लेड और कैंची बरामद। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही गर्भवती महिला ने बच्चे को दिया जन्म, जीआरपी ने एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल में भर्ती कराया। मुरादाबाद में राशन की दुकानों के आवंटन के मौके पर डीएम दफ्तर में हंगामा और मारपीट, अधिकारियों की मौजूदगी में बवाल। बिजनौर में एक होटल में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 3 लड़के समेत 8 लोग गिरफ्तार।
इलाहाबाद में बेकाबू ट्रक ने ट्रैफिक कांस्टेबल को कुचला, सिपाही की मौके पर ही मौत। मथुरा में वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश, चोरी की 11 बाइक के साथ 4 बदमाश गिरफ्तार। गाजीपुर में आलू कारोबारियों पर नोटबंदी की मार, सही दाम नहीं मिलने से नाराज होकर कोल्ड स्टोर मालिकों ने सड़क पर फेंकना शुरू किया। फतेहपुर में सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने से नाराज ग्रामीणों ने डीएम दफ्तर का किया घेराव, जमकर किया हंगामा। मेरठ में सिंचाई विभाग के घूसखोर इंजीनियर आरके जैन का लॉकर सील, जांच के दौरान लॉकर में मिले थे 2 करोड़ 62 लाख कैश। बिजनौर में 5 साल की बच्ची से पड़ोस के युवक ने किया दुष्कर्म, घटना के बाद से आरोपी फरार। गोंडा में बेकाबू ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 2 की मौके पर ही मौत, 1 महिला बुरी तरह घायल। मिर्जापुर में फर्जी बैंक अधिकारी बन लोगों से ठगी करने वाला पुलिस की गिरफ्त में, कई लोगों को लगा चुका था चूना। नालंदा में ज्वेलरी शोरूम में 5 लाख की लूट, बदमाशों की गोलाबारी में 1 कारोबारी की मौत, 1 घायल। सीतामढ़ी में दवा कारोबारी से रंगदारी मांगने के मामले में 2 बदमाश गिरफ्तार, 20 लाख की मांगी रंगदारी। गया में इंसाफ की आस लगाए बैठे आदित्य सचदेव के परिजनों को झटका, आदित्य के सभी दोस्त और सरकारी गवाह कोर्ट में अपने बयान से मुकरे। पटना के फुलवारी शरीफ में 9वीं के छात्र की टीचर ने बेरहमी से की पिटाई, आरोपी टीचर के खिलाफ मामला दर्ज। कटिहार में बाढ़ से विस्थापित हुए परिवार वालों का आंदोलन, गंगा, कोसी और महानंदा में कटान से 40,000 लोग बेघर। पटना में इंजीनियर के घर से 2 लाख के नए नोट बरामद, विजिलेंस ने छापे में लाखों के गहने और करोड़ों की संपत्ति का भी खुलासा। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद, नालंदा में आरा मिल मालिक की पत्नी को घायल कर 2 लाख कैश लूटकर फरार बदमाश। सुपौल में बाइक शोरूम में चली गोली, रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने की फायरिंग। लातेहार में हाईवे पर वाहन लूटने वाले गैंग का भंडाफोड़, लूट की 27 बाइक के साथ 13 लोग गिरफ्तार। देवघर में नोटबंदी से परेशान लोगों को राहत, 31 दिसंबर तक सदर अस्पताल में मरीजों से किसी भी तरह का शुल्क नहीं। देवी अहिल्या की नगरी महेश्वर पहुंची पीएम मोदी की बहन बसंती बेन ने नोटबंदी के फैसले का किया स्वागत, कहा उन्होंने सही फैसला लिया। सतना में हिस्ट्री शीटर की मौत के बाद जाम हटाने पहुंचे